दोस्तों, इस संसार में हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसे याद रखें। कोई धन कमाता है, कोई बड़ा पद प्राप्त करता है, कोई महल बनाता है, लेकिन समय सब कुछ मिटा देता है। जो भी कभी नहीं मिटता वह अच्छे कर्म। रामायण में एक ऐसा पात्र है जिसने ना युद्ध जीता, ना कोई राज्य बढ़ाया, फिर भी वह आज भी आदर्श भाई के रूप में अमर है। वह थे अयोध्या के राजकुमार भरत। भरत का अयोध्या लौटना, भरत अपने ननिहाल में थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि अयोध्या में कितना बड़ा तूफान आ चुका है। इधर महारानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लिए थे। पहला, राम को 14 वर्ष का वनवास, और दूसरा, भरत को अयोध्या का राज्य सिंहासन। राजा भरत, राजा दशरथ ये अज्ञात सह न सके और उनका देहांत हो गया। जब भरत लौटे तो पूरी अयोध्या शोक में डूबी हुई थी। वत्स ना संगीत ना दीप, हर ओर केवल आंसू थे। भरत का मन घबरा उठा। कैकेयी से संवाद। भरत महल पहुँचे। उन्होंने अपनी माता कैकेयी से पूछा, माँ, यह सब क्या 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 हुआ? कैकेयी ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, अब अयोध्या का राज्य तुम्हारा है। राम वन चले गए। भरत कुछ तक स्तंभित खड़े रहे, फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, माँ, आपने क्या कर दिया? जिस राम को मैं अपना पिता समान मानता हूँ, उन्हें वन भेज दिया। ऐसा राज्य मेरे किसी काम का नहीं। भरत का हृदय टूट चुका था। दशरथ के अंतिम संस्कार। भरत ने पिता का अंतिम संस्कार किया और पूरी अयोध्या रो रही थी। हर व्यक्ति एक ही बात याद कर रहा था, यदि राम होते तो ऐसा कभी नहीं होता। भरत ने उसी क्षण निर्णय लिया, मैं यह राज्य कभी स्वीकार नहीं करूँगा। चित्रकूट की यात्रा। भरत से गुरु वशिष्ठ, माता, मंत्रियों और अयोध्या की प्रजा के साथ चित्रकूट की यात्रा शुरू की। उनका उद्देश्य केवल एक था, राम को वापस लाना। कई दिनों की यात्रा के बाद वे चित्रकूट पहुँचे। राम ने भरत को देखा। दोनों भाई एक दूसरे से गले लगाकर रो पड़े। वहाँ उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। भरत का अनुरोध। भरत ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, अयोध्या आपके बिना सूनी है। चलिए वापस चलिए, राज्य आपका है। राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भरत, मैं पिता का वचन नहीं तोड़ सकता। भरत बार बार आग्रह करते रहे, लेकिन राम अपने निर्णय पर अटल रहे। खड़ाऊ राज तिलक। तब भरत ने कहा, यदि आप नहीं चलोगे तो मैं अपनी चरण पादुकाएं मुझे दे दीजिए। राम ने अपनी खड़ाऊ भरत को सौंप दी। भरत उन्हें सिर पर रखकर अयोध्या लौटे, लेकिन उन्होंने स्वयं सिंहासन पर बैठना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सिंहासन पर केवल श्री राम की खड़ाऊ स्थापित की और स्वयं नंदीग्राम में एक साधारण तपस्वी की तरह रहने लगे। 14 वर्षों का त्याग। भरत ने राजमहल का सुख छोड़ दिया। साधारण वस्त्र पहनने, भूमि पर सोए, फल और कंदमूल खाए। हर दिन केवल एक ही प्रार्थना करते, हे प्रभु, 14 वर्ष शीघ्र पूरी हो और मेरे राम लौट आए। उन्होंने कभी स्वयं को राजा नहीं माना। वे केवल श्री राम के सेवक बनकर रहे। राम की वापसी। 14 वर्ष पूरे हुए। अयोध्या दीपों से सज गई। जब राम लौटे, भरत ने सबसे पहले उनकी खड़ाऊ सिंहासन से उतारी, उन्हें प्रणाम किया और कहा, भैया, आज आपका राज्य आपको सौंप रहा हूँ। भरत को
भगा लिया और उन्होंने कहा, भरत तुम जैसे भाई संसार में दुर्लभ है।